सपने तभी पूरे होते हैं जब आप मेहनत करते हैं, और जब आप मेहनत करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना देते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित कुमार शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं एक और नए क्विज के साथ, जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विजेस सबसे पहले मिलेगी। जैसा कि आपका कल एग्जाम है, तो जो कल का जो वीडियो थी उसे मैं आज ही आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। एक बार सब रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा। और जिन्होंने मेरी एग्जाम्स के क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियो है, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि एक सीक्रेट है 3 गोल्डन रूल का, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो आपके चांसेस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिए, और अगर आपने देख लिया है तो फिर से उसे एक बार देखकर अपने उन रूल्स को पक्का कर लीजिए। विश्वास मानिए, आपके क्वेश्चंस में 15 से 20 नंबर का उछाल, पक्का उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में लोकतांत्रिक नेतृत्व का परिणाम होता है। ऑप्शन है भय, नियंत्रण, सहभागिता, मौन। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता। अगला प्रश्न है, सीखने में स्व अधिगम का लाभ है। निर्भरता, निष्क्रियता, आत्मनिर्भरता, भय। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी। आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे कम से कम समय में ये वीडियो खत्म हो, जिससे आपको एक रिवीजन का टाइम और मिले। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण का संकेत है। शिक्षक का बोलना, छात्र की चुप्पी, छात्र की सक्रियता, कठोर अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र की सक्रियता। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि परीक्षा, रोजगार, मूल्य और कौशल या अंक। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन होगा सी, मूल्य और कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है। ऑप्शन है अंक, परीक्षा, जीवनोपयोगी व्यक्ति, डिग्री। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, जीवनोपयोगी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का सबसे स्थायी स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है पुरस्कार, दंड, आंतरिक रुचि, प्रतियोगिता। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, आंतरिक रुचि। अगला प्रश्न है, बालक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन संकेत हो सकता है। ऑप्शन है परिपक्वता का, सीखने का, भावनात्मक समस्या का, सफलता का। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही ऑप्शन है सी, भावनात्मक समस्या। अगला प्रश्न है, विद्यालय में परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है। दंड देना, समस्या पहचान कर समाधान, अंक सुधार, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। सही
ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समस्या पहचान कर समाधान। अगला प्रश्न है, कक्षा में बालक को सुरक्षित महसूस होता है जब शिक्षक कठोर हो, भय का वातावरण हो, शिक्षक सहयोगी हो, नियम बहुत अधिक हो। आपका समय शुरू होता है अब। आप में से जो भी विद्यार्थी आगे अग्रिम अध्यापक परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, या भारत की किसी भी स्टेट की हो, उनके लिए हम बहुत जल्द एक साहित्य का क्विज शुरू करने वाले हैं। ये कंटिन्यूस सीरीज चलेगी जिसमें आपको आज के प्रेजेंट टाइम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, जिनके आप उत्तर देंगे जैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जुड़िए हमसे और हम आपकी तैयारी को आगे ऐसे ही क्विज के माध्यम से करवाते रहेंगे। चलिए, इसका सही उत्तर है शिक्षक उपयोगी हो, शिक्षक माफ करना, शिक्षक सहयोगी हो। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान का विकास किससे होता है? तुलना से, अपमान से, स्वीकृति और सम्मान से, दंड से। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा सी, स्वीकृति और सम्मान से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में सफलता का बार बार अनुभव क्या है? आत्मविश्वास बढ़ाता है, आत्म प्रेरणा, हीन भावना, या रचनात्मकता। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा सी, हीन भावना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को असफल छात्र के साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन है तुलना, उपेक्षा, आंतरिक सहयोग, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, आंतरिक सहयोग। अगला प्रश्न है, कक्षा में सहयोगी व्यवहार बढ़ाने का तरीका है? प्रतियोगिता, समूह कार्य, दंड और मौन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा बी, समूह कार्य। अगला प्रश्न है, सहानुभूति का अर्थ है दया, नियंत्रण, दूसरे की भावना समझना, या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही ऑप्शन है सी, दूसरे की भावना समझना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक में सहानुभूति होने से बढ़ता है भय, दूरी, विश्वास, तनाव। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सी, विश्वास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविध सीखने की गति का समाधान है? ऑप्शन है एक ही विधि, विभेदित शिक्षण, दंड, तुलना। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन होगा बी, विभेदित शिक्षण। अगला प्रश्न है, सीखने में ध्यान बनाए रखने के लिए आवश्यक है शोर, रुचिकर गतिविधियां, भय, दबाव। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रुचिकर गतिविधियां। अगला प्रश्न है, अधिगम में विराम ब्रेक का लाभ है? समय नष्ट करना, ऊबना, एकाग्रता में वृद्धि, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, एकाग्रता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, कक्षा में हास्य का सीमित प्रयोग अनुशासन बिगाड़ता है, ध्यान भटकाता है, तनाव कम करता है, समय नष्ट करता है।
आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, तनाव कम करता है। अगला प्रश्न है, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास सबसे अधिक होता है, किससे? उपदेश से, पुस्तक से, शिक्षक के आचरण से, परीक्षा से। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे उसे लिख दीजिए। सही ऑप्शन है सी, शिक्षक के आचरण से। अगला प्रश्न है, सीखने में आदर्श व्यक्तित्व का प्रभाव कहलाता है अनुबंधन, अनुकरण, अभ्यास, पुनर्मनन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सही उत्तर को लिख दीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी, अनुकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन है अंक बढ़ाना, परीक्षा पास करना, जीवन से निपटना सीखना, प्रतिस्पर्धा। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन होगा सी, जीवन से निपटना सीखना। इसका अर्थ यह होता है जीवन में आने वाली परेशानियों से उनका सलूशन करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव प्रबंधन सिखाना किस शिक्षा का भाग है? ऑप्शन है बौद्धिक, नैतिक, जीवन कौशल, तकनीकी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा सी, जीवन कौशल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण में शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए कठोर, नकारात्मक, सकारात्मक, उदासीन। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा सी, सकारात्मक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में सफलता का सर्वोत्तम संकेत है। ऑप्शन है अंक, डिग्री, व्यवहार, परिवर्तन, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। अंक, डिग्री, व्यवहार परिवर्तन, परीक्षा। इसका सही उत्तर होगा सी, व्यवहार परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सकारात्मक प्रक्रिया फीडबैक से बढ़ता है भय, तनाव, प्रेरणा, दूरी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेरणा। अगला प्रश्न है, अधिगम में निरंतर अभ्यास का प्रभाव होता है भूलना, स्थायी अधिगम, भूलना, स्थायी अधिगम, तनाव या भ्रम। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको पेडागोजी के साथ साथ हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं जीएस के, उनकी ट्रिक्स मिलेगी, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। इसका सही उत्तर होगा बी, स्थायी अधिगम। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूरा करना, नियंत्रण रखना, सीखने में सहायता करना, दंड देना। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप किसी खास विषय पर क्विज चाहते हैं तैयारी के लिए, तो अपने उस सब्जेक्ट को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके लिए उसकी क्विज आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, इसका सही उत्तर है सीखने में सहायता करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या है? नौकरी, परीक्षा, संतुलित व्यक्तित्व, अंक। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा सी, संतुलित व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षा का अंतिम परिणाम है केवल ज्ञान, केवल कौशल, जिम्मेदार नागरिक, डिग्री। आपका समय शुरू होता है अब।
सही ऑप्शन है सी, जिम्मेदार नागरिक। तो चलिए, ये थी हमारी क्विज, और आपको एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। कल आराम से जाइए, शांति से बैठिए, मन को शांत रखिए, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, नहीं इत्यादि पे ध्यान दीजिए। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पहले पढ़िए, उसके बाद आप गैस कीजिए। और गैस करने के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रेटजी बनाई थी, वो आपके पास इस ग्रुप में माफ करना, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। उसे आप जरूर देखिएगा, और उस वीडियो को देखकर जो आप गैस करेंगे, उस गैस करने के लिए लॉजिक आपको मिलेगा। और ये मानिए कि आपकी जो गैसेस हैं, कम से कम 15 से 20 गैसेस आपके बिल्कुल सही जाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि इतने में आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, आपको क्वालिफाई होगा। एग्जाम देने के बाद वापस आना इस चैनल पे, और इस वीडियो के नीचे मुझे बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसके आंसर की भी मैं टाइम से लाकर दूं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको पुनः शुभकामनाएं।